सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं सतवीर सिंह जाटव, दलित जनजागृति मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट। जैसे कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमें अवगत हुआ, बड़ी प्रशंसा हुई कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो चिंतन शिविर लगाया गया, एक दिन का बेशक है, लेकिन अगर इसी पर एक दिन के कार्यक्रम पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो समय दूर नहीं है जो कि पूरे भारतवर्ष में इसका मैसेज नहीं जाएगा। मान तिरंगे का रख करके और देश की शान बढ़ानी है और सभी बहुजन संगठनों को एक साथ में ला करके एक देश के अंदर नई क्रांति लानी है, एक नई क्रांति लानी है, एक नई क्रांति लानी है। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आवास महासंघ मिशन 24 कैरेट ने इस कार्यक्रम को रखा और उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करी वो हमारे बड़े भाई इंजीनियर राजवीर सिंह जी ने की रूपरेखा तैयार करी। हमारे छोटे भाई लाल सिंह जी जो आवास महासंघ के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उन्होंने रूपरेखा तैयार करी और उसी के साथ में अन्य जो सामाजिक व्यक्ति रहे, बहुजन समाज के जो कर्मठ लोग रहे, उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है इसका टॉपिक क्या है, हमें किस टॉपिक पर काम करना है, समाज में हमें किस प्रकार से इस व्यवस्था को पहुंचाना है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। हम सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन पर काम करेंगे। दूसरा, आर्थिक गुलामी से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, हम उस पर काम करेंगे। तीसरा, भारतीय राष्ट्रवादी संस्कृति जन आंदोलन की जो बात है उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन हमें किस प्रकार से इन सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी और किस प्रकार से ये आंदोलन गांव-गांव तक जाएगा, हमें उन पर काम करना है। सबसे पहले तो जो शिक्षा की बात है, अभी जो शिक्षा की बात चल रही थी कि शिक्षा, बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो शिक्षा की जो बात है, जो इनसे जो पिछली सरकारें रही, वो सरकारें जो हमारे मुल्क के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो राइट टू एजुकेशन को जो लेकर के ये लोग आए, हमें उस पर ध्यान देना मुख्य रूप से। राइट टू एजुकेशन पर अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जो आज हमारे लोगों की जो दशा है वो दशा उससे भी बेकार हो जाएगी और हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें उस पर ध्यान देना है। राइट टू एजुकेशन में आप लोगों ने देखा होगा, जब हमारे वर्ग का बच्चा जब हिंदी मीडियम से हिंदी पढ़ करके, हिस्ट्री पढ़ करके, पॉलिटिकल पढ़ करके, सोशियोलॉजी पढ़ करके, जब वो IAS और IPS और PSET जब उसने बनना शुरू कर दिया तो इन लोगों को दिक्कत पैदा हो गई। लेकिन उन्होंने राइट टू एजुकेशन को हमारे ऊपर थोप दिया और वो मिड डे मील को लेकर के आ गए, अन्य सब चीजों को लेकर के आ गए और अंत्योदय कार्ड धारक के बच्चे और जो APL का जो बच्चा है, उस बच्चे को जब तक एक टेबल पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो समानता नहीं आएगी। हमें इस पर भी ध्यान देना। राइट टू एजुकेशन, जो हमारा मैट्रिक तक का जो बच्चा था, मैट्रिक तक का बच्चा, उसमें हिंदी मीडियम के माध्यम से हाई स्कूल टॉप कर रहा था, इंटर टॉप कर रहा था, लेकिन राइट टू एजुकेशन को छोड़ करके हमारा बच्चा नकलची हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि इन्होंने देखा कि ये बहुजन समाज का बच्चा IAS PSET बन जाएगा तो हमारे ऊपर फिर आकर के कमांड कसेगा, हमारे ऊपर आकर के चाबुक चलाएगा, तो ये इंग्लिश को लेकर के आ गए। तो हम लोगों को कहाँ लगा दिया, खिचड़ी और लिचड़ी में लगा दिया। हम लोगों को जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहा है, जो हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें उस मिड डे मील को समाप्त करवाना पड़ेगा और उनसे जो बाहर जाकर के जाना पड़ेगा। जब तक हम उस पर आंदोलन नहीं करेंगे, हमारे बच्चे सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ये राष्ट्रीय एजुकेशन की बात है। और
इन्होंने दोनों वर्गों में बांट दिया है। और दूसरी बात अब ये रही सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात रही। सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को गांव-गांव जाकर के अलग जगह करके डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा और महात्मा फूले जी की विचारधारा और माता सावित्रीबाई विचारधारा को हमें घर घर जाकर के हमें उसे अलग जगाना पड़ेगा और उनका हमें प्रमाण भी देने पड़ेंगे, उनके विषय में बताना पड़ेगा कि उन्होंने उन हालातों में किस हालात पर जाकर के उन्होंने जो शिक्षा के विषय में बताने का काम किया। जब तक हम इस चीज को बताने का काम नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे बच्चे जो है अपने महान पुरुषों की बात को नहीं सुन पाएंगे और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें जो है महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और साहू जी तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारधारा को हमें लेकर के जाना पड़ेगा। आगे की बात अभी आर्थिक गुलामी। आर्थिक गुलामी से हमें किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी? आर्थिक गुलामी की जैसे कि अभी बात हो रही थी, चर्चा चल रही थी, रोजगार की बात चल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा कि इस मुल्क के अंदर जो अंबानी है, जो अडानी है, जो जिंदल है, जो लक्ष्मीपति मित्तल है, जब एक बैंक के अंदर किसी प्रोजेक्ट को लेकर के जब ये लोग जाते तो बैंक का मैनेजर और एमडी वगैरह उनके घर आकर के उस प्रोजेक्ट को चलाने के लोन देने का काम कर देते हैं वो। लेकिन हमारे समाज के जो अधिकारी हैं, जो IAS पीसेज जो लोअर पीसेज जो बन गए हैं, उन लोगों का हमारी तरफ इस बात की तरफ ध्यान नहीं है। अगर हमारे वर्ग के IAS पीसेज और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं, हमें उन लोगों पर फोकस करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धीरूभाई अंबानी उन लोगों को लोन और उनके प्रोजेक्ट को फॉलो करने का वो काम करते हैं, तो हमारे वो अधिकारी भी हमारे समाज के लोग जो प्रोजेक्ट लेकर के जाएं और उन प्रोजेक्ट लेकर के जाने के बाद एक व्यक्ति के बस्ती अगर वो काम नहीं है तो एक समूह बना करके 8-10 जनों का समूह बना करके एक प्रोजेक्ट तैयार कर करके और उस प्रोजेक्ट पर जब वो हमारे कमजोर वर्ग के तबके को जो फाइनेंस होगा तो हमारा जो व्यक्ति है वो भी मजबूत होता चला जाए और हमें जो आर्थिक उससे जो गुलामी से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमें ध्यान देना है उन अधिकारियों के ऊपर जो हमारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। जब तक आप उन अधिकारियों पर फोकस नहीं करोगे तो हमें इस आर्थिक गुलामी से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। अब रहा प्रचार प्रसार की बात, जैसे कि मीडिया की बात है, मीडिया की हम बात करते हैं तो मीडिया देखिए, चाहे सोशल मीडिया है चाहे कोई वैसा चैनल है, हमें उन चैनलों को फोकस करना पड़ेगा। चाहे हम 50 रुपए की मदद करें या 100 रुपए की मदद करें, जिससे कि हमारे मीडिया के लोग अपने अंतर क्या बोलते हैं जितने भी उनके जो है क्या बोलते हैं कैमरा हो गया और सारे जो यंत्र हो गए, उन यंत्रों को लेकर के हमारी बात को नोट करके और जगह जगह तक जो उसका प्रचार प्रसार कर सकें, जब हम लोगों की बात आगे जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है इस मुल्क के अंदर, वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर 2 प्रकार के लोग पैदा होते हैं, एक एजुकेट और एक एजुकेटेड। लेकिन एजुकेट और एजुकेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एजुकेटेड जो है वो नकलची है और एजुकेट जो है वो अनुभवी है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जब तक आप लोगों को तजर्बा नहीं होगा तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चाहे संगठन को चलाने का मामला है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी को चलाने का मामला, सोशल से ही पॉलिटिकल तैयार होता है, ना कि पॉलिटिकल से सोशल तैयार होता है। तो हमें इन बातों पर भी मुख्य रूप से ध्यान देने की बात है। तो ये मीडिया की बात हो गई और गांव-गांव जाकर के स्कूलों की बात है या विचारधारा की बात है। जब तक हम अपने महान पुरुषों का इतिहास नहीं बताएंगे, जब तक हिस्ट्री नहीं बताएंगे, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इन पर हमें फोकस करने की बात है। और सबसे बड़ी जो बात है वो मुख्य बात यह है, चाहे आप कितना ही किसी चीज का प्रचार प्रसार कर लीजिए इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो रिजर्वेशन कोटे से 131 सांसद जाते हैं और 1161 जो विधायक चुन करके जाते हैं, जब तक मेरे भाइयों हम लोग या हमारे बच्चे या हमारे क्या बोलते बुजुर्गगण उन 131 सांसदों के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा और 1161 विधायकों के खिलाफ आंदोलन नहीं होगा, जो रिजर्वेशन सीट से चुन करके गए, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा और आपका वोट लेकर के चले जाते हैं और जाकर के व्यक्तिगत स्वार्थ में डूब जाते हैं। लेकिन हमें 131 सांसदों के खिलाफ और 1161 विधायकों के खिलाफ हमें जानना आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, जब हम लोगों को मुक्ति मिल पाएगी, अन्यथा हम लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो मेरे भाइयों, कहने को तो बात बहुत कुछ है, मैं बताऊं, अगर हम कंटिन्यू 4 घंटे
घंटे भी बोलेंगे तो हम उस चीज पर कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर विचारधारा वाले लोग हैं, लोग वो होते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम को देता हूँ। जय भीम, जय भारत।